अब इस वीडियो को देखेंगे जिससे हम सब अपने ज़िंदगी के दुख को शेयर करेंगे। सब अपनी ज़िंदगी के दुख को शेयर करेंगे। जो अभी दुख होगा इस वीडियो को देख के, हम सब साथ में, याद रखना, भूलना मत। We'll talk about attractive men, attractive women. Like you said ना कि और बेटर हो जाओगे, क्या है वो बेटर? मतलब what is a good looking women की definition या what is a good looking men की definition? साइंटिफिकली अगर आप पूछो कि गुड Just looking at all the things he has. One book here, same book अगले ने, because obviously भाई की book है। All चौधरी, आजाद चौधरी। Anyway, okay, I distract myself. Good looking men की definition. साइंटिफिकली अगर आप पूछो कि गुड लुकिंग मैन क्या है, नो व्हाट इज इट, व्हेन वी आर एक्चुअली, जब मैं बहुत मंगोलियन पढ़ाती हूँ ये सब चीज़ें ना, आई टीच, तो Cosmetically बताओ मुझे. कॉस्मेटिकली बता रही हूँ। सो अ मैन, कलर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कलर निकाल दिया। स्क्वेरिश फेस मैस्कुलिन, भाई का स्क्वायर फेस है कि नहीं है तुम लोग बताओ। और तुम लोग अभी अपना ऐसे देखते रहो, एक वो ले लो, या तो फ़ोन ले लो, सिंपल फ़ोन को यहाँ पर रख के सेल्फी में जो बोल रही है वो मैच करते जाओ। हम सब साथ साथ हैं, टेंशन ना लो। फेस ऑफ फोरहेड से स्टार्ट कर लो। फोरहेड जो है वो मोस्टली फ्लैट फिर ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। होना चाहिए, ठीक है, इन अ मैन। आईज जो हैं वो हुडेड, आईलिड जो हैं, आईब्राउज, सॉरी, आईब्राउज हुडेड होनी चाहिए। सो यू शुड नॉट हैव आर्च्ड ब्राउज। Okay. स्ट्रेट ब्राउज, बुशी ब्राउज एंड हुडेड, ये हमारा एक बोन होता है यहाँ पे। और एक मिनट रुको, स्ट्रेट ब्राउज होती हैं क्या लोगों की? मुझे नहीं पता, तुम लोग की होती होंगी, आई हैव नो आइडिया, बट ओके। तो हमारी तो आर्च्ड है भाई। टाइटल रिम इसको कहते हैं, ठीक है। इस बोन के ऊपर या उसके ज़रा से नीचे, ये मेन में होता है, फीमेल्स में ऊपर होता है आईब्राउज। Okay. ओके, देन थोड़े से क्रोस फीट होने चाहिए। रिंकल्स। अब अगर आप 20 साल के हैं तो कैसे होंगे? अगर आप 25 साल के हैं तो कैसे होंगे? अब राज भाई को देखो, राज भाई तो क्रॉस फीट नहीं है, राज भाई इज यंग, राज भाई सेक्सी, राज भाई को देखो कितना सेक्सी फेस बना रहे हैं राज भाई। आप डिफाइन कर रही है, मैं यहाँ पे विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। पीपीटी ऑलरेडी ओपन है, बट पीपीटी इज रियल लाइफ फॉर राज। ऐसे बिल्कुल डिसअपियर नहीं, फीमेल में वो चला जाता है। ए, जॉर्ज क्लूनी की बात कर रही हैं क्या ये जो है ना, इसको टेम्पोरल बोन कहते हैं, टेम्पोरल फोसा होता है यहाँ पे। ये जो है ये मेन में कॉन्केव होता है या स्ट्रेट होता है, फीमेल में कॉन्वेक्स होता है। ओके ओके, देन यू कम डाउन, मेन हैव अ स्क्वेरिश फेस, गुड लुकिंग मेन को एक स्क्वायर ऐसा चिजल्ड होना चाहिए। जॉ लाइन जो है, इसका एंगल जो है वो ऐसा ऑप्ट्यूस एंगल होना चाहिए, ठीक है, 120। फीमेल में वो 90 हो जाता है, कम। ओके, देन दिस द चिन, मेन में चिन जो है वो वाइड होता है। यू डोंट वांट अ स्मॉल ओवल चिन। यहाँ से 2 लाइन लिप के कॉर्नर से अगर आप 2 लाइन स्ट्रेट डाउन करो ना, ये आपका चिन इतना होना चाहिए, मेल चिन। आई डोंट अंडरस्टैंड, फिर से मेरे को समझना है। यहाँ से 2 लाइन लिप के कॉर्नर से अगर आप 2 लाइन स्ट्रेट डाउन करो ना, ये आपका चिन इतना होना चाहिए। Oh, I get it. I have no idea, but sure, maybe, I don't know. Okay, चिन इतना होना चाहिए जो लिप से डायरेक्टली नीचे आ रहा है। राज ऑलरेडी इज लाइक गॉट दैट। Okay, female chin has to be when you drop 2 lines from the corner of the nose down. Female chin is that. Oh, whereas टिंकू सा होना male chin चाहिए। is this much, इतना होना चाहिए। मेल ब्रॉड होना चाहिए, फीमेल जो तो ये सारे, एंड ये आपका जो, वो तो मैंने बताया है आपको, जॉ एंगल बताया। लिप्स, लोगों को लगता है लिप्स का कोई ये नहीं है। लिप्स ऑल्सो मैन, काइली जेनर में भी लिप्स जो है वो फुलर लिप्स, मैन अच्छे होने चाहिए उनके लिप्स, Okay. यू नो। तो ये चीज़ें हैं। मेन में शार्प नोज फर्क नहीं पड़ता। आप शाहरुख खान को ले लो, शाहरुख खान कहाँ थे भाई? आपको अभी ले लिया मैंने। ही इज गुड लुकिंग, डज ही हैव अ शार्प नोज? नो, राइट। राज हैज अ शार्प नोज। हाउ? आप देख रही हैं हमारे भाई को? So these are the things which you look for in a man. Okay. So ये attractive man की Man, definition definition. होती है. ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मेजरमेंट्स के बेसिस पे देखा जाए। आई डोंट इवन नो
if what she's saying is very accurate or not. I'm just reacting to the video. I'm just having fun. Please यहाँ पे लोग सीरियस मत होना इन सब चीज़ों को लेके, अपनी भावनाओं पे चोट मत मार देना. एक्चुअल में बहुत भयंकर लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी होती है अट्रैक्शन को लेके. इंसान के पास एक कॉग्निटिव पूरा रिजर्वॉर है सोचने का, परसेप्शन है, यू नो लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. हम साइकोलॉजिकली कितने सारे एलिमेंट्स हैं, मार्कर्स हैं जिनसे ज़्यादा टर्न ऑन होते हैं, हम अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं. वो भी बहुत बड़ा झमेला है ये. तो यू नो विच इज़ हैविंग फन. इस पर भावनाओं पे मत लेना दोस्त. और एक और चीज़ बताऊँ, छोटी सी बताऊँ, काम करो, अपने आप को सशक्त बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को समझदार बनाओ, अपने आप को खतरनाक लेवल पे तेज थिंकर बनाओ दोस्त, और फिर तुम जिंदगी को नेविगेट कर पाओगे आराम से. As per dermatology. Yes. Okay. As per cosmetic dermatology. Yes. Aesthetics. As per aesthetics. As per कौन है? Okay. As Man की definition होती है as per dermatology. Yeah. Dermatology? Yes. Okay. As per cosmetic dermatology. Yes. Aesthetics. As per aesthetics. कैसे जज करें कि ओके मेरा फोरहेड ये नहीं है, मेरा जॉ लाइन ये. ए राज यार, अब कॉम्प्लीमेंट्स फिश कर रहा है राज भाई. राज इसका कैसे, और थोड़ा सा बताइए ना मेरे बारे में मुझे कि मैं सुंदर हूँ. पता चलता है. Is there some software AI वे जहाँ पे हम फेस डालें और वो दिखाए? राज, इट्स एन इन्वेंशन जो बहुत पहले हो चुकी है. इट्स कॉल्ड अ मिरर. वी नो यू आर गुड लुकिंग. चिल ब्रो. कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम. कुछ होता है कि अभी तक कुछ नहीं ऐसा? नहीं, वैसे तो बहुत सारे ये प्लास्टिक सर्जरी एप्स वगैरह हैं जिनमें आप डालो और आपको बता देंगे कि आपको 25 आपको देखिए हमारे पास जो अवेलेबल सर्जरीज जो अभी तक डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी कुड हैव कम अप विद इज अराउंड 25. जो आपको जरूरत है वो एटलीस्ट 2500 है. चल जाता है. बट वी आर डिस्कसिंग कि एस्थेटिक, आइडियल एस्थेटिक मेल क्या है, बट जरूरी है नहीं. ओके. मेरे ख्याल से तो वाइकिंग है. आइडियल मेल एस्थेटिक इज द वाइकिंग. अगर आप आओगे ना और आप कहोगे कि दीदी परेशान रहता हूँ दीदी, मैं चाय वाय मंगवाइए, थोड़ा सा बात बताएं आपको अब क्या है. कुछ लोगों का जो चिन्ह है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, और वो नहीं, मतलब उनको लगता है नहीं थोड़ा सा मुझे मैस्कुलिन दिखना है, तो हम चिन फिलर डालते हैं. मैं तो डालती हूँ, मेरा काम है वो चिन फिलर डालो, जॉ लाइन फिलर करो, ये सब, लेकिन सही मायने पे करो. एंड डोंट एक लाइन क्रॉस मत करो. What is the line? Obsessive मत हो जाओ. Line. Beautiful. So I would much rather that this is very interesting point. She said that, which means this is something she has noticed. And I would much rather be, मैं इसमें interested जिस चीज़ में होऊंगा वो है कि statistical rate क्या है returnability का. अगर मैं आता हूँ और आज पहली बार आता हूँ और मैं सिर्फ चिन का ट्रीटमेंट कराता हूँ और मैं इनके सारे पेशेंट्स का अगर मैं डेटाबेस लूँ, जितने लोग भी आते हैं और सिर्फ चिन का अगर ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आते, वो नंबर क्या है जहां पे एक इंसान एक ट्रीटमेंट कराता है फिर वो काइंड ऑफ आता चला जाता है. द रेट ऑफ रिटर्नेबिलिटी कि ये भी करा लूं, मैं ये भी करा लूं और मैं ये भी करा लूं, क्योंकि वो चीज फिर हमें एक बात बताएगी कि हमें जो लगता है परसेप्चुअली जिंदगी में जो चीज मुझे सुख देगी या फिर मुझे मैं अगर ये चीज करा लूंगा तो मैं खुश होऊंगा, और तब भी मैं उसके बाद आता रहता हूं क्योंकि वो चीज सॉल्व हो गई, अब ये भी चीज सॉल्व कर लें, अब ये भी चीज सॉल्व कर ले, अब इस चीज को और बेटर कर ले. तो मे बी समथिंग जो तुम फिक्स करना चाह रहे हो वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी से फिक्स नहीं होगी. Maybe it's something deep inside you that's not fixable by surgery. Maybe. Cross मतलब क्या होता है? But I'm very interested अगर यहाँ पे कोई statistical data मिल पाता कि rate of returnability क्या है, कितने लोग कितने रेट पे रिटर्न करते हैं. Obsessive, कि मुझे ऐसा ही, मुझे ये ऐसा चिजल चाहिए, मुझे ये बोन मेरा ऐसा चाहिए, मुझे ये जितने. But I think the thing is psychologically once you open the door कि तुम change कर सकते हो. Once you give that option, and not just option, once you make that happen to a person, that option is now a reality. मैं फिर क्यों रुकूंगा जो इंसान ऑलरेडी, देखो जिसको चिन की प्रॉब्लम थी लाइफ में, सिंपल नॉर्मल, देखो नॉर्मली बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपनी जिंदगी में अगर बेटर कर रहे हैं, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, मैं अपना अच्छा सा काम कर रहा हूँ, मेरा घर है, गृहस्थी है, तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ मेरी चिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. लेट्स बी वेरी रियल. इसलिए जितने लोग भी तुम देखोगे, मेजोरिटी ऑफ लोग जो घर में हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तुम देखोगे वो मेजोरिटी में काफी लोग ये भी नहीं सोच रहे मेरे को बहुत बेस्ट शेप में रहना अपनी जिंदगी की, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपका काम में फोकस है, आपके दिमाग में चीजें हैं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, घर इधर उधर, सेफ्टी, बच्चों की सेविंग्स, बच्चों के लिए कॉलेज इधर उधर, वो सेविंग कर ले, सब आपका दिमाग इधर चीजों में होता है. उसमें से मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस होते तो आप यस श्योर आप वॉक करने लग जाओगे, आप जिम जाने लग जाते हो, बट आप इसलिए क्योंकि मुझे लंबा जीना है. आप ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप एजिंग के लिए कर रहे हो, लॉन्जेविटी के लिए कर रहे हो. दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट जो इंसान यहां जा रहा है वो आई थिंक कोई चीज है जो तुमको अंदर बॉदर कर रही है और तुम्हें लगता है हाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूं, और वो ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है. तो मुझे एक चीज समझना है, ब्यूटिफिकेशन में लाइक साइकोलॉजिकली
मेजॉरिटी ऑफ लोग आर नॉट एक्चुअली गोइंग. देयर इज अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको वो चीज उस लेवल पे बॉदर कर रही है, दैट्स गोइंग, एंड द साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्सन एंड उसकी रिटर्नेबिलिटी क्या है, इज वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो सभी नहीं. डोंट, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट. तो आपका जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो आप रखो, थोड़े से चेंजेस कर सकते हो. जैसे जैसे आपका एज होता है, जैसे मैंने कहा, जैसे आपका एज बढ़ता है आपका बोन श्रिंक होता जाता है. ये बोन भी श्रिंक होता है, इसे मैंडिबल कहते हैं. ये भी श्रिंक होता है. तो जब ये श्रिंक होता है, आपका जो अच्छा सा जॉ लाइन था आपके टीन्स में या 20s में, वो शायद आपके लेट 40s में 50s में नहीं होगा. तो आप कर सकते हो उस वक्त अगर आपको करना है. एंड आप फिलर डलवा रहे हो लेट 50s में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आई थिंक प्रायोरिटीज़ ये रह गई कि मैं जैसा दिखता था वैसा दिखता रहूँ, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं. जो तुम 20s और 25s में लगते थे वो कभी तुम 50s में नहीं लगोगे. दीज आर ऑल्सो थिंग्स जहाँ पे मैं शायद डिसएग्री करूँगा. जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नो, ऑब्वियसली इनका धंधा है, दैट्स हर बिजनेस, दैट्स हर ब्रेड एंड बटर. बट आई डोंट नो, आई थिंक ज़िंदगी में लाइक हिंदुइज्म की सिंपल चीज़ ले लो यार. ये वो उम्र है जहाँ पे इंसान फिर काइंड ऑफ यू नो तुम you start to think about spirituality, you start to think about okay meaning. even psychology में जितनी भी heavy literature पढ़ी हुई है इस एज की, वो यही है जहाँ पे इंसान फिर काइंड ऑफ देखने लग जाता है यार ज़िंदगी कितनी बची है, ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, मेरी फैमिली क्या है. हमारा लाइफ का परसेप्शन काफ़ी बदल जाता है. हम आई वुड इमेजिन, आई डोंट नो, मे बी काफ़ी लोग अभी भी, एंड ऑफ कोर्स रहेंगे जितने भी तुम्हारी नार्सिसिस्टिक या नार्सिसिज्म में जो बहुत पर्सनैलिटी हाई रेट करेंगी, जो कि अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा मायने देखती हैं, मैं कैसा दिखता हूँ. हो सकता है आपको सोशल एंग्जाइटी या आपकी अपब्रिंगिंग में आपको इतना बुरी तरह से कोसा गया था आपकी शक्ल को लेकर कि आपकी ज़िंदगी में वो एक चीज़ बन गई है जो आपका बहुत बड़ा मार्कर है सेल्फ एस्टीम का. आई अंडरस्टैंड, वो लोग आई थिंक वो चीज़ उनके दिमाग में करती रहती रहेगी. ऑल्सो वो लोग जिनको ज़िंदगी भर लोगों ने अप्रूवल दिया या किसी तरह की अटेंशन दी बिकॉज वो सुंदर थे, आई थिंक वो भी बहुत हद तक लोग यू नो वुड कीप थिंकिंग ये चीज़ जाए ना, ये चीज़ जाए ना, ये चीज़ जाए ना. बट अब इसी चीज़ को अगर सिंपल हम स्टडी करते तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की. जब तक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यहां पे है, ये चीज तो फ्लीटिंग है ना, ये चीज तो टेम्पररी है दोस्त. कितना इंजेक्शन ठोक लोगे अपने चेहरे पे, कितनी चीजें बदल लोगे. ये 10-15 साल की एटमोस्ट 20 to 35 तक की है ये चीज जो प्रिजर्व रहने वाली है. उसके बाद तुमको जेब से मैसिव अमाउंट ऑफ तुम्हारी सैलरी में से, सेविंग्स में से पैसा निकाल के एक डर्मेटोलॉजिस्ट को या फिर एक क्लिनिक में जाके तुम्हें देना स्टार्ट करना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए. एंड जिंदगी 70-80 तक चलने वाली है. हम बताए 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं. मोस्ट यूट्यूब पे जो लोग वीडियो देखते भी हैं वो इतने साल के होते हैं. कभी हम सोचते नहीं है, सिमुलेट नहीं करते अपने दिमाग में कि हम 35 में कैसे सोच रहे होंगे, 45 में. इवन दो अभी आंख में 2 झपकियां लगेंगी, तुम सीधे 35 और 45 के होगे. एंड वो भी यू विल बी एज अलाइव एज यू आर राइट नाउ. एंड दिमाग में भी तुम उतने ही इन टच होगे अपने से जैसे अभी हो. तो उस टाइम पे अगर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि यार जैसा मैं आज हूं यही जिंदगी भर चीज रहेगी, तो यू आर इन फॉर लाइक समथिंग, जैसे तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली बात होती है. एंड तुम्हें उस चीज के लिए प्रिपेयर होना, ये तो बहुत ही टेम्पररी फ्लीटिंग चीज है. यू वांट कि थोड़ा सा यूथफुल, आप ग्रेसफुली एज करिए बट यूथफुली भी करिए. आज जस्ट वर्कआउट. आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस इज जस्ट वर्कआउट इन योर एंटायर लाइफ. वर्कआउट. Have a very good healthy relationship with exercise and you will age gracefully and eat healthy of course. तो मीन्स है, बाकी जेनेटिक्स हो जाता है, बाकी बहुत सारे फिर फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जो सब कुछ अवेलेबल है. Got it. तो वो करिए आप, बट जो आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसे आप रखिए. तो मतलब अगर कोई आपके पास आता है और बोलता है कि हे मुझे ना आपकी जो एस्थेटिक डेफिनेशन है वैसा कर दो, हाँ, ऑफ कोर्स वो करेंगी. दैट्स नॉट राइट थिंग टू डू. मैं यू नो मैं बट दैट्स हर जॉब. ऑफ कोर्स वो करेंगी. वो राइट एंड रॉन्ग थोड़ी होता है. कोई भी दुनिया में जो धंधा खोल के बैठा है, वो अगर राइट और रॉन्ग के बेसिस पे कस्टमर को देने लग गया सर्विसेज, तो उसका 90% धंधा ही बंद हो जाएगा भाई. पढ़ाती तो हूँ, मुझे पता है डेफिनेशन क्या है, बट आई ट्राई कि मैं उनको बोलूँ कि यार इतना मत करो, यू नो ये सही नहीं है. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल. ओके, ग्रेट क्लिप. थैंक यू राज.